अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। आज इंशाल्लाह हम इस पर ब्रीफली बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला पॉइंट हमारे पास, द माइकलसन इंटरफेरोमीटर इन्वेंटेड बाय द अमेरिकन फिजिसिस्ट अल्बर्ट ए माइकलसन इन 1887। ओके, यानी कि जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर है ये एक अमेरिकन फिजिसिस्ट थे जिनका नाम अल्बर्ट ए माइकलसन था। इन्होंने अपने नाम पर ये जो ना अपना काम शो कराया है कि माइकलसन माइकलसन इंटरफेरोमीटर इन 1887 में। ओके, तो माइकलसन को तो हमें पता लग गया कि माइकलसन है क्या। अब हमें पता होना चाहिए कि इंटरफेरोमीटर कहते किसे हैं। इसको इनकी डिटेल मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन हिंट हिंट दे देता हूँ कि इंटरफेरोमीटर ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है इंटरफेरोमीटर में जहाँ लाइट को एक पॉइंट पर एडजस्ट किया जाता है और वहाँ ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनते हैं जिसे हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। ये मैंने मोटी सी बात बता दी आप लोगों को। ओके, तो माइकलसन में भी कुछ इसी तरह का प्रोसीजर होगा कि इसमें भी कुछ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस पैदा क्रिएट होंगे। ओके, और ये इसने 1887 में 1887 में इसने ये अपना काम सरंजाम दिया था, जबकि इसकी जो ये पैदा हुआ था 1852 में, यानी कि 1852 में, और फोर्थ हुआ था 1931 में, यानी कि 1931 में। ओके, तो अगर अगर नेक्स्ट सेकंड बार देखें, इट इज़ द प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बाय स्प्लिटिंग अ लाइट beam into two parts and then recombining them after they have traveled different optical paths recombining इसमें ये बात मेन है, रिकॉम्बाइनिंग एंड डिफरेंट पार्ट्स। इसका क्या मतलब है, पहले हम डायग्राम देखते हैं, फिर इसके बाद इसको पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिएगा कि हमारे पास एक डायग्राम है, ये है डायग्राम है। इसमें क्या है एक्चुअली मेरे पास, ये मेरे पास लेज़र होती है और इधर मेरे पास सोर्स होता है और ये मेरे पास बीम स्प्लिटर होता है। इसको हम एम से शो करते हैं, लार्ज एम से शो करते हैं। और हमारे पास एक ये M2 है, ये M1 है जो कि मूवेबल प्लेट है, और ये M2 फिक्स्ड प्लेट है। और इधर मेरे पास एक टेलीस्कोप होता है या आई होती है या डिटेक्टर होता है या फिर कोई इंसान होता है जिसके जो वहाँ यहाँ कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव यानी ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस को ऑब्जर्व करता है। कुछ डायग्राम्स में इधर सोर्स नहीं होता, इधर डायरेक्ट जो होता है ना वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स लगाया होता है, लेकिन इसमें हमने लेज़र लिखा हुआ सोर्स लगा हुआ है। सोर्स क्या करता है कि वो लेज़र से आने वाली जो मोनोक्रोमेटिक लाइट उसको एक प्रिसाइजली जहाँ हमें टारगेट किया होता है वहाँ हिट करवा देता है ये सोर्स। ओके, इसको हम एक्सटर्नल सोर्स भी कहते हैं। ओके ओके, अब देखिएगा कि जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर की कहता है, इट इज़ अ प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बाय स्प्लिटिंग अ लाइट बीम इनटू टू पार्ट्स। एंड उसके बाद क्या होता है, रिकॉम्बाइनिंग। उसके बाद दो जो लाइट्स पार्ट्स में डिवाइड हुई होती हैं उनको आपस में कंबाइन करता है। फिर क्या करता है, अच्छा इतना है, ये देखिए। अब हमने इधर एक लेज़र ली सोर्स। अब इधर हमने एक लाइट फॉल करवाई किस पर, इस पर बीम स्प्लिटर पर, जिसको हमने कैपिटल एम से शो किया हुआ है। ओके, और ये पार्शली या क्या सिल्वर्ड प्लेट होती है, यानी कि पार्शियल सिल्वर प्लेट, या इसको हाँ करें हाफ सिल्वर प्लेट होती है ये वाली बीम स्प्लिटर। ओके, इसको हम कैपिटल एम से शो कर रहे हैं। अब क्या होता है कि जब लाइट इस पर फॉल करती है तो इसकी खूसियत क्या होती है। अगर मिसाल के तौर पर इधर हमने एक प्लेट, ये प्लेट ली है हमने, इसको हमने पार्शियल सिल्वर कोटिंग कर दिया इस पर, इस प्लेट पर, इस दोनों साइड पर। तो अब क्या होगा कि जब इस पर लाइट हम फार कराएंगे तो इसकी खसूसियत क्या होगी, जो पार्शली सिल्वर्ड प्लेट होती है उसकी खसूसियत क्या होती है कि ये आलमोस्ट 90% जो है ना अपने आने वाली लाइट को वो ट्रांसमिट कर देता है, यानी कि आगे गुजार देता है, और 10% जो रहता है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है वापस से। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इधर जो हमने पेड़ लेंगे वो रखेंगे 90 के एंगल पर, आने वाली लाइट के दरमियान और एंगल के दरमियान जो एंगल होगा इधर वो 90 का होगा, लेकिन इधर हमने 45 के एंगल पर रखी है। क्यों?
क्योंकि इक्वल हो जाए, ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन हमारे इक्वल हो जाए, ट्रांसमिशन भी 50% हो जाए और हमारे पास जो रिफ्लेक्शन है वो भी 50%, इसलिए हमने इसको जो है ना ये 45 के एंगल पर इसको पार्शियल प्लेट को लगा रख दिया है, जिसको हम बीम स्प्लिटर या एम कहते हैं। ओके, जब हम इस पर जो है बीम लाइट की बीम इस पर हिट करेंगे तो इसकी खासियत जैसे मैंने बता दिया कि ये 50% ट्रांसमिट कर देगा और 50% जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइट, इस पर रिफ्लेक्ट होएगी तो 50% जो होगी ना रिफ्रैक्टेड मीन ट्रांसमिट हो जाएगी लाइट और 50% रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। जो ट्रांसमिट होगी वो जाएगी M1 प्लेट के पास और जो रिफ्लेक्टेड होगी वो जाएगी M2 प्लेट के पास। M1 प्लेट मूवेबल होता है, यानी इसको हम चेंज कर सकते हैं, इधर उधर या अप डाउन कर सकते हैं, और जो मूव M2 होता है इसको एक फिक्स होता है अपनी जगह पर। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। फिगर डिपेक्ट्स द इंटरफेरोमीटर एंड द पाथ ऑफ अ लाइट beam from a single point on the extending source S, which is a ground glass plate that diffuses light from a monochromatic lamp of wavelength lambda नॉट। ये मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जो हमने ये सोर्स लिखा हुआ है, मैंने पहले बताया कि इधर बाद डायग्राम से इधर ऐसा नहीं होता, बल्कि बाद डायग्राम में से डायरेक्ट मोनोक्रोमेटिक सोर्स लगा होता है और वो डायरेक्ट इस पर लोड यानी हिट कर देते हैं लाइट को। लेकिन इधर हमने क्या लिया, पहले लेज़र लिया उसके बाद सोर्स लोगे। सोर्स की ये खासियत यानी कि ये प्रिसाइजली यानी कि बगैर फेज डिफरेंसेस के, बगैर अप डाउन, बगैर लेफ्ट डाउन होंगे हुए, बगैर लाइट को उसको जहां हमने टारगेट करना होता है लाइट को, वो लाइट को वहाँ ही टारगेट करता है। यानी कि इधर हमने लाइट को इधर टारगेट करना होता है तो ये हमारी मदद देता है, ये आप लोग आम अल्फाज में ये कह लें। ओके, तो जो हमारे पास आने वाली लाइट होती है वो उसकी जो वेवलेंथ होती है उसको हम लैम्डा नॉट से शो करते हैं। और दूसरी बात ये गौर से कि इसकी जो हम लाइट इधर यूज़ कर रहे हैं वो मोनोक्रोमेटिक होती है, वो भी आगे हम डिस्कस करते हैं। ओके, अब देखें, द बीम स्ट्राइक्स द हाफ सिल्वर्ड मिरर एम वेयर हाफ ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड टू द साइड एंड हाफ पासिस थ्रू द मिरर। जो मैंने बता दिया है कि हाफ जो होती है वो ट्रांसमिट हो जाती है और हाफ रिफ्लेक्ट हो जाती है। ओके, अच्छा, उसके बाद है द रिफ्लेक्टेड लाइट ट्रेवल टू द मूवेबल प्लेन मिरर M1 वेयर इट इज रिफ्लेक्टेड, सॉरी इधर M2 आना था, M1 की जगह M2, क्योंकि हमारे पास क्या है रिफ्लेक्टेड है। रिफ्लेक्टेड लाइट कहाँ जाती है M2 के पास, और जबकि ट्रांसमिटेड हाफ लाइट ओरिजिनल, और जबकि लाइट बैक M2 द ऑब्जर्वर द ट्रांसमिटेड हाफ ऑफ द ओरिजिनल बीम ऑफ रिफ्लेक्टेड बाय द स्टेशनरी मिरर M2, इधर M1 आना है। ओके, M2 M1 एंड देन टुवर्ड ऑब्जर्व बाय M, इधर M2 है हमारे पास, इधर M1 है। इस पॉइंट का क्या मतलब है, इस पॉइंट का हमारा मतलब यही है कि जब हमारे पास जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी वो इधर जाएगी M1 के पास और फिर वो वापस आएगी, पहली जाएगी, पहली गई, फिर ये लाइट इससे टकराने के बाद वापस आएगी, वापस आ के साथ फिर ऐसे होगी यहाँ आएगी। तो यही प्रोसीजर इधर सेम होगा कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट वो इसके साथ टकराएगी और फिर वापस आएगी, वापस आकर इसके साथ यहाँ ये दोनों लाइट्स जो होंगी ना, जो दो टू पार्ट्स होते हैं वो आपस में कंबाइनिंग हो जाती हैं, और कंबाइनिंग होने के बाद वो किसके बाद टेलीस्कोप के बाद, इसको या हम आई कहते हैं, या कि इसको यहाँ इसको ऑब्जर्व किया जाता है कि यहाँ का फ्रिंज कौन से ब्राइट बनेंगे या डार्क बनेंगे, जिसे हम अल्फाज में कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव कहते हैं, और वो बनेंगे। या ये इंसान ने इसको ऑब्जर्व कर सकता है, या डिटेक्टर या आई इंसान की आंख या इसको टेलीस्कोप के जरिए ऑब्जर्व किया जा सकता है। ओके, तो इस पॉइंट का यही मतलब था। आगे है बिकॉज बोथ बीम्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द सोर्स दे आर कोहेरेंट। अब ये पॉइंट है कि जो हमारे पास लाइट है, यानी कि जो हमारे पास ट्रांसमिटेड लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट यहाँ रिकम्बाइनिंग होने के बाद टेलीस्कोप में जा रही हैं, वो दो पार्ट्स जो हैं लाइट के वो किससे आ रहे हैं, वन सोर्स से। अब वन सोर्स से आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि वो कोहेरेंट मीन उनकी जो है ना फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वो सेम है। ओके हो गया, इसलिए कहते हैं कि इधर मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए और वो कोहेरेंट भी होनी चाहिए। ओके हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें, अ कॉम्पेंसेटर
plate C is placed in the arm containing M2. This plate is a duplicate of M without delivering with it any phase difference between the two beams is due to slowly to the difference in the distances they travel. अब इसको मैं अपने आम अल्फाज में ये कहूँ कि एक हमारे पास इधर इसी तरह का सेम टू सेम इधर हमारे पास एक होता है वो एम एम जैसा ही होता है हमारे पास। इधर में खाना आई थिंक M2 लिखा होगा, नहीं ये M2 के रास्ते पर ही M2 के रास्ते पर होगा। ओके सॉरी इधर M1 आना है, इधर M1। ओके इधर M1 आना है, यानी कि जो हम ये कॉम्पेंसेटेटर प्लेट ले रहे हैं ये M1 M और M1 के दरमियानी रास्ते पर है। ओके ये M और M2 के दरमियानी रास्ते पर नहीं है ये, बल्कि ये जो हम कॉम्पेंसेटर प्लेट ले रहे हैं ये M और M1 के दरमियानी रास्ते पर रखा हुआ है। ये कंटेनिंग M1 दिस प्लेस द डुप्लीकेट ऑफ M विदाउट सिल्वरिंग, यानी कि जो ये हम प्लेट ले रहे हैं ये M जैसी ही प्लेट है, सेम टू सेम। बस फ़र्क क्या है कि हमने इसको भी 90 के एंगल पर रखा है, इसको भी 90 के एंगल पर। तो ये सिल्वर कोटिंग की थी इसकी हमने, लेकिन इसको कोटिंग के बगैर हम रखेंगे। ओके अब इसका काम क्या होगा, विद इट एनी फेज डिफरेंस बिटवीन द टू बीम्स इज ड्यू स्लोली टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस दे ट्रैवल, यानी कि बाज़ तो कुछ गलतियां हो सकती हैं इंसान जो ट्राई कर रहे होते हैं एक्सपेरिमेंट, तो यानी कि दो वेवलेंथ के दरमियान डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए जो है ना ये हम कॉम्पेंसेटेटर जो प्लेट है इसको हम यूज़ करते हैं, कॉम्पेंसेटर प्लेट को हम यूज़ करते हैं कि फेस डिफरेंस हमारा सेम रहे। अगर हमारा फेस डिफरेंस आगे पीछे हो गया तो हमारे पास जो इधर फ्रिंजेस बनेंगी वो हमें यहाँ के जो टारगेट के मुताबिक नहीं मिलेंगी। ओके अल्हम्दुलिल्लाह आगे नेक्स्ट देखते हैं हम, इसको हटा देते हैं। ये देखें the part difference of the two beams when they combine is 2d1 is negative 2d2, where d1 is the distance between M and M1 and d distance between M and M2, यानी कि जो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ डिस्टेंस होगा उसको हम D2 से शो करेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा डिस्टेंस होगा इधर से इधर उसको D1 से शो करेंगे। ओके सपोज दिस पार्ट इंटीग्रल और नंबर ऑफ द वेवलेंथ M में। अब इसको थोड़ा सा ना, चलो मैं आगे नेक्स्ट एक्सप्लेन करता हूँ कि यही समझ लें कि जो पावर डिफरेंस होता है हमारे पास इस ट्रांसमिटेड लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट के दरमियान वो होता है हमारे पास 2d1 नेगेटिव 2d2। ओके हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें, देन कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस अकर्स एंड अ ब्राइट इमेज ऑफ द पॉइंट ऑन द स्क्रीन इज सीन एट द ऑब्जर्वर। ये भी साथ देख लें, when M1 is moved a distance d lambda over 2 this power difference changes and each fringe moved to the position previously occupied by the adjacent fringe। अब इसका पहले ये पॉइंट देखें कि इसका क्या मतलब है कि जब हमारे पास पार्ट डिफरेंस सेम रहेगा, पार्ट डिफरेंस यानी कि इसका यहाँ तक और इसका यहाँ तक पार्ट डिफरेंस सेम है, किसको यूज करते हुए, कंपेंसेटर को यूज करते हुए। ओके तो हमारे पास जो यहाँ फ्रिंजेस बनेंगी वो हमारे पास बनेंगी ब्राइट फ्रिंजेस बनने का मतलब क्या है कि हमारे पास इधर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ओके अब एक सेकंड केस आता है, ये देखिए जो ये पॉइंट है डी और लैम्डा नॉट ओवर 2। इसका क्या मतलब है कि जब हम ये मूव प्लेट को इधर करते हैं, यानी कि सपोज करें हमारे पास इधर से लेकर इधर तक जो वेवलेंथ थी वो थी लैम्डा नॉट, लेकिन जब इसको हम हाफ पर कर देंगे तो ये बन जाएगी लैम्डा ओवर 2, जिस तरह हमने ये देख रहे हैं ये वाला लैम्डा ओवर 2 बन जाएगा हमारा। तो लैम्डा 2 बन जाएगा तो अब क्या होगा, ये तो फिक्स्ड ही रहेगी प्लेट, अब ये मूव होकर आगे हाफ में आ गया है। तो अब हमारे पास इधर ब्राइट फ्रिंजेस बनने के बजाय डार्क फ्रिंजेस बनेंगे। डार्क फ्रिंजेस बनने का मतलब क्या है कि इधर हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ओके हो गया, इसका ये मतलब है। और एक और बात कि कंपनसेटेटर को हम पहले वाले केस में भी यूज़ कर सकते हैं जब हम डिस्टेंस सेम है, और सेकंड वाले केस में तो यूज़ करेंगे। ओके तो ये आज इतना सा टॉपिक है, उम्मीद आप लोगों को इस वीडियो की
समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट के थ्रू में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल पाक एम एन अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया था, हमारे चैनल का नाम है पाक एम एन अकेडमी। इसको अगर आपने अभी तक हम सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दें। और वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक भी कर दें, लेकिन वीडियो सेलेक्ट करने से पहले ये बता दें कि इस वीडियो में क्या कमी है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव कर सकूँ। जज़ाकल्लाह खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।